भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दासांग जिन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सर महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समय सागर युग सागर नियम सागर निर्यापक मुनि नियम सागर महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की बंधुवर। मुख्य प्रवचन तो दोपहर में कल होगा। आज जो विषय चल रहा है उसके लिए प्रवचन है। आज वीर भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ। भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुए वर्तमान ज्ञात इतिहास के अनुसार 2500 वर्ष 2548 वर्ष पूर्ण हो गए। 49वां वर्ष शुरू हो रहा है। हम अपने माता पिता को दस 20 साल में भूल जाते हैं। उन्हीं भगवान महावीर स्वामी ने बोला कि आप अपनी 10 पीढ़ियों का सूतक पालन करें। कितनी? 10 पीढ़ी। 10 पीढ़ी तुम्हारे हिंदी में कन्नड़ में पीढ़ी को क्या बोलते हैं आप समझिए? पीढ़ी बोलते हैं। वो तुम्हें माता पिता धन संपत्ति दे गए थे, भाषा दे गए हैं, आपको जन्म दिया, संपत्ति दी, फिर भी आप 2-3 पीढ़ी तक की याद रखती हैं। और आजकल एक नई परंपरा चल गई, श्रीफल मंदिर में चढ़ाओ, हमने ये पीढ़ी छोड़ी, सूतक छोड़ी। देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो आज्ञा समस्त का भी पालन करना जरूरी है। देव शास्त्र गुरु की पूजा करने मात्र से ही आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं है। आपका सम्यक दर्शन इस बात से भी सुरक्षित है कि भगवान महावीर की जो आज्ञा है, उनकी आचार परंपरा की जो हमें आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करना भी हमें जरूरी है। इसलिए अपनी 10 पीढ़ियों को याद रखना ये भी हमें जरूरी है। उसके अनुसार सूतक पालन करना जरूरी है। ये क्यों टूट गया? ये इसलिए टूट गया, उस दिन भी कहा था, उत्तम खेती मध्यम मान अधम नौकरी भीख निदान। कृषि ही हमारी उत्तम व्यवसाय है। दूसरा है व्यापार। वो व्यापार भी कैसा व्यापार? जो व्यापार कृषि या वनोपज से आदि से संबंधित हो। जूता चप्पल बेचना व्यापार नहीं है। कुछ भी बेच लेने का नाम व्यापार नहीं है। व्यापार सिर्फ कृषि या वनोपज से संबंधित है। ये क्या हो गया? नौकरी कर रहे हैं। नौकरी थोड़ा पढ़ा तो घर से गया, ज्यादा पढ़ा तो घर से गया। ज्यादा पढ़ने से हम घर से बाहर हो गए और ये सब हमारे रीति रिवाज संबंध टूट गए। मैं उस बात पर आ रहा हूं जिस पर मुझे बोलने के लिए आदेशित हुआ है। हमें भगवान महावीर स्वामी ने कुछ नहीं दिया, हमें यह दिया कि हमें सत्कर्म करना चाहिए। श्रावकों के सत्कर्म दिए,
देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। भगवान महावीर हमें संपत्ति नहीं दे गए, धन नहीं दे गए, धन छोड़ गए। धनतेरस के दिन हम धन को खरीदते हैं। अरे धनतेरस के दिन भगवान धनतेरस हुई, उस दिन भगवान महावीर स्वामी ने धन छोड़ा था, समोसन की विभूति छोड़ी थी, और ये जैनी लोग बटोरने में लगे, इकट्ठा करने में लगे। हमें क्या दे गए? हमें ये संस्कार दे गए कि जैनी को, श्रावक को जिनन भगवान के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। मंदिर का निर्माण करने के बाद देव पूजा, गुरुपास्ति करनी चाहिए। हमने साधन को साध्य मान लिया। कुछ मुनि महाराजों ने, कुछ पंडित विद्वानों ने आपको इतना बोल दिया कि कम से कम अभिषेक तो कर लिया करो, तो वो कम से कम अभिषेक ही करता है। पूजन के 6 अंगों में ये भी लिखा है कि स्थापना, आह्वान, सन्निधिकरण करने के बाद अभिषेक, पूजन और विसर्जन आदि होना चाहिए। ये 6 अंग के अंदर आता है उसकी। आपको पूरी पूजा करनी चाहिए। ऐसे जल डाला, बंदो रख लिया और बीच के बीच में चले गए। किसी व्यक्ति को अगर हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तो उसके बैठने तक बैठते हैं और उसके जाने तक, उसको घर के बाहर तक छोड़कर आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसको बुलाया और बैठाला और अपन भाग लिए, काम में हमें काम की जरूरत है। इसी तरह आप जो पूजन अभिषेक में बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, ये भी अभिषेक की परंपरा नहीं है। अभिषेक की परंपरा ये है कि हमें पूरे मंगलाष्टक से लेकर विसर्जन तक का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और फिर विसर्जन करना चाहिए। ये पूजन की परंपरा है। आप लोग से मैंने स्थापना के समय भी कहा था कि भगवान जी टीन सेट में रहें, कोई जरूरी नहीं है। हमारे भगवान तो वैसे ही रहते हैं, चाहे टीन सेट में रहे, चाहे सीमेंट के मंदिर में रहे, चाहे पाषाण के मंदिर में रहे, चाहे तो मंदिर में अष्टप्रातिहार सोने चांदी के सिंहासन लगा लो, लेकिन हमारे भगवान को आप कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे वितरागी हैं वैसे ही वितरागी हैं। लेकिन अगर आप लोग मंदिर निर्माण की भावना रख रहे हैं, तो उनके वैभव के अनुरूप, उनकी ख्याति के अनुरूप यदि मंदिर में नंदादीप रहे और घंटी, चवर चावर और अष्टप्रातिहार मात्र रहें और भगवान जी रहें, तो ये भगवान जी की शोभा नहीं है। भगवान जी का मंदिर समौसण का रूप माना जाता है, और समौसण का रूप माना जाता है तो उसमें देवी देवता, श्रावक श्राविका, मुनि आरिका, ये अगर ना हो तो क्या वो मंदिर मंदिर लगेगा? उसमें पूजन करने वाले ना हो, श्रावक ना हो। अभी हम यहाँ बैठते हैं, आपके यहाँ चातुर्मास हो रहा है, जब श्रावक आते हैं पूछते हैं, क्यों महाराज जी यहाँ कितने घर की समाज है? क्यों समाज क्या करना, शादी विवाह करनी क्या तुमको गाँव में? इधर नहीं, वो शादी विवाह क्यों करेंगे हम? क्यों, क्या हो गया? यहाँ तो कोई श्रावक दिखते नहीं है, यहाँ तो कोई भक्त दिखते नहीं है, दिन भर एकदम खाली सुनसान। तो फिर हम थोड़ी सी इज्जत ढक देते, थोड़ा इधर आसपास दूर लोग रहते हैं, पास कम रहते हैं, खेतों में लोगों को काम रहता है, लीपा पोती कर देते हैं आपकी इज्जत के ऊपर। इसी तरह से अगर आपके गांव में मंदिर बन रहा है, आप बनाना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि पहले अंदर, आपके अंदर भक्ति जागनी चाहिए, श्रद्धा जागनी चाहिए, आकर्षण जागना चाहिए। महाराज जी ने हुड़गुड़ बोल के बच्चों को तो बोल दिया अभिषेक के लिए, ये बच्चियां क्या करेंगे? इस श्राविकाएं क्या करेंगे?
श्राविकाएं अगर मान लो अभिषेक नहीं करती हैं, बच्चियां अभिषेक नहीं करती हैं, तो अभिषेक देखने का भी तो विधान है, उनको गंधोदक लेने का विधान है, पूजन करने का विधान है। आप दूर से बैठकर पूजा कर सकते हैं ना। संसार के जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आराधना के स्थल हैं, मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, सब जगह समय पर और सामूहिकता से ही पूजन, अभिषेक और आराधना होती है। हमारे जैन श्राद्धों में भी यही व्यवस्था है, धर्म में भी यही व्यवस्था है, लेकिन हमने आपकी सुविधा से, चलो तुमको जब लगे तब पूजा कर लो, जब तुम्हें पूजा लगे तब कर लो, और इस सुविधा ने हमें दुविधा में डाल दिया। और आज हम देखते हैं कि 2-2, 4-4, 1-1, 2-2 लोग कभी भी आके पूजा, नित्य पूजा में 2-4 लोग आ गए तो नित्य पूजा हो गई, विधान हो गए तो 50-50 लोग हो गए तो विधान हो गया, पंचगणक में 100-50 लोग आ गए, हार मुकुट लगा के आ गए तो विधान होता है। लेकिन पूजा हमारे जैनियों में वही है, नौ देवता के अलावा कोई पूजा नहीं है। बताओ, है कोई पूजा? पंच परमेष्टि, देव, शास्त्र, गुरु आदि जो नौ देवता में आते, कृत्रिम अकृत्रिम चित्तन के अलावा कोई पूजा होती, कोई विधान होता, कोई पंचकर्णक होता? बताओ क्या होता उसमें? वे अष्ट द्रव्य होते हैं, लेकिन आप समूह में आ जाते हैं तो वही विधान कहलाता है, पंचकर्णक कहलाता, नहीं तो रोज की पूजा हो गई। बंधु, यदि आज भी देखो, भैया थोड़े उस तरफ शांति करो ना, आपने हमें लाली पाप देख के पाप में डाल दिया, आप पाप में डल गए। पहले दिन कैसे पूजा करके दिखाई थी? कैसे पूजा दिखाई थी? चातुर्मास के लिए ये व्यवस्था थी, एक दिन की नहीं थी व्यवस्था कि चातुर्मास में फिर लाली पाप दे के महाराज जी को फंसा लो, महाराज जी कमल कलश स्थापना कर लें, संकल्प कर लें और आप भाग जाओ। चलो, हमारे साथ जो आपने किया वो उसको हम क्षमा करके ही जाएंगे। ये हमारी व्यवस्था 4 महीने की है, 6 महीने की नहीं है, 8 महीने की नहीं है, 8 साल की नहीं है, 10 साल की नहीं है। लेकिन जिनके साथ तुम कुछ करना चाहते हो उनके साथ वो उनके रहने तक, आपके रहने तक नहीं, उनके रहने तक की व्यवस्था है। ऐसा अपराध उनके साथ मत करना, मेरे साथ जो किया सो किया। मंदिर कितने दिन के लिए बनेगा? 1 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने दिन के लिए बनेगा? सैकड़ों हजारों साल के लिए मंदिर बनना है। इसलिए ऐसी परंपरा, ऐसी संतति, ऐसे संस्कार आपके बीच में होनी चाहिए कि जो मंदिर हमारा जागृत बना रहे, मंदिर में देव आराधना, गुरु उपासना होती रहे। ऐसे संस्कार आपको देने पड़ेंगे, देने चाहिए। अगर ये संस्कार इस समाज में नहीं है तो मंदिर बनवाने का कोई औचित्य नहीं है। बात समझ में आ रही है आपकी? इसीलिए अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में, बड़े बूढ़े भी, अब वो हाथ दुख रहे हैं, पांव दुख रहे हैं, अरे पूजा में हाथ पांव क्या दुखने का? मैं दिन भर तुम्हारे से घर में, आपके हाथ पांव तो तब भी दुखेंगे ना जब आप पूजा भी नहीं करते, और आप पूजा करेंगे तब भी दुखना है, तो पूजा करके दुखाओ ना, क्या तकलीफ हो रही है? बूढ़े हैं, सियाने हैं, एजेड हैं, उनको कुछ नहीं। अब तो आप लोगों को सब सुविधा मिल गई है, बैठ के पूजा करने की भी सुविधा है, खड़े होकर पूजा करने की भी सुविधा है। आपको करना चाहिए इसमें। ये पवित्र सागर इधर ऐसे नहीं बैठा है, सिर्फ इतने संस्कार थे, चंदन लगा के मंदिर से आओ तब खाना मिलेगा। हमारे 2 ही घर देखे, जैसे तुम्हारे होते ना, गंड मने तोर मने,
है ना। हमारी भी 2 ही माने थे। बच्चों के 2 घर होते ना, पिताजी का घर होता है, नाना नानी का घर होता है, ननिहाल बोलते हैं इसको, मामा नानी का ऐसा घर। मैंने 2 बार बोला, बस एक पैर जमीन पे दूसरा मंदिर में, एक पैर जमीन में दूसरा मंदिर में, और वही संस्कार। नाना नानी का घर अभी भी जो है वो भी ऐसे ही, बस मंदिर में घर में बैठ जाओ तो मंदिर दिखता है, मंदिर में बैठ जाओ तो घर दिखता है, पूरा अंदर से बाहर तक। ऐसे ही हनुमान ताल का जो मंदिर अभी है उसकी बिल्कुल पीछे भैया लाल जी का बाड़ा कहलाता है, तो बस ऐसे एक कदम बाहर मंदिर में। वही संस्कार हैं जो आज हम यहाँ बैठे हैं। आज अपने बच्चों को आपको संस्कारित बनाना है, धार्मिक बनाना है। अपने काम का जो तुम्हें बोलते ना, ये बच्चे हमें मरते समय तक 2 चम्मच पानी दे के जाएंगे, नमोकार मत सुना के जाएंगे, तो उनको संस्कारवान बनाना पड़ेगा। तभी ये संस्कार आपकी संपत्ति के रूप में जीवन में काम आएंगे। ये पढ़ाई लिखाई, अभी भी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सुन लो। ऐसे सैकड़ों आईएएस अफसर, आईपीएस, पीएससी परीक्षाओं में बच्चे जब गए और उन्हें पता चला कि आप जैन हैं, उनने 1-2 क्वेश्चन तो जैन धर्म के पूछ लिए और बाद में बोल दिया। क्या लिखा नोट में क्या लिखा, जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो सकता है वो हमारी सर्विस के लायक कैसे काम का हो सकता है, देश के काम का कैसे हो सकता है। तो बंधु, आप सर्विस भी कराना चाहते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अगर उसको अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है तो वो देश दुनिया का ज्ञान लेके क्या करेगा। गैलीलियो के बारे में पढ़ा ही होगा आपने। गैलीलियो की माँ बोल दी, तू आसमान में चांद तारे तो देख रहा है लेकिन धर्म जमीन की रास्ता नहीं देख रहा, नाली और गड्ढे नहीं देख रहा, तो आसमान के तारे देखने से क्या फायदा होगा। इसलिए बंधु, समय नहीं है, महाराज जी को भी बोलना है। वैसे पुनः बोल रहा हूँ कि कल विशेष प्रवचन सब महाराज लोग अपने से बोलेंगे, तो आप लोगों से बार बार यही बात का निवेदन है। नहीं तो फिर भगवान जी जैसे 3 साइड में बैठे हैं तो बैठे हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही उनको। मंदिर वगैरह बनाना है और आपको इस समाज को जागृत करना है, तो पहले समाज को जागृत कीजिए, मंदिर बनाने की औचित्य को तैयार कीजिए। ऐसा लग, देखो कोई भी व्यक्ति होता है ना, छोटी दुकान खोलता है, फिर बड़ी दुकान खोलता है, पहले ठेले टोकरी में माल बेचता है, फिर ठेले में हाथ बेचता है, फिर छोटा सा डब्बा बना लेता है, फिर बड़ी दुकान करता है, धीरे धीरे मॉल बन जाता है, उसका देश विदेश में काम चलता है। ऐसे तो कोई भी कहीं दुकान नहीं चली। तो पहले लगे ना कि उस मंदिर में इतने 3 सेट हमारा छोटा पड़ने लगा, इतने भक्त आने लगे, तो अपन बड़ी दुकान खोलो। इतने ही में कम पड़ा था तो क्या है, इसी में रहने दो ना, क्या तकलीफ हो रही है। बात समझ में आए तो उसको क्रियान्वयन का रूप दें, कार्य रूप परिणत करें, और अपने घर में जितने भी बाल बच्चे हैं उनको नियम होना चाहिए कि पूजन अभिषेक करोगे, फिर तुमको जो दिखाए पढ़ो लिखो, जो कुछ करना हो करो, जमाने में जाओ, लेकिन पति हो, परमेश्वर हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सबका एक कर्तव्य होना चाहिए कि पहले मंदिर आओ, अभिषेक पूजन करो, और फिर इसके बाद में संसार के कोई भी काम करो, कोई मनाही नहीं है। सुबह शाम दोपहर हमारे यहाँ 3 बार पूजन अभिषेक का विधान है, लेकिन कम से कम सुबह शाम, और सुबह तो पूजन अभिषेक आदि करके ही अपने संसार के काम में लगे, तभी इस मंदिर बनवाने की औचित्यता समझ में आती है। नहीं तो भैया तुमको जैसा अच्छा लगे करो। हम तो आज फ्री हो गए, है ना, हम फ्री हो गए, हमारा कोई बंधन नहीं, सिर्फ गुरु की आज्ञा का बंधन है। वो एक बंधन को लेकर हम चलेंगे, लेकिन अब हमारी डोर बड़ी हो गई। थोड़ी सी गाय बंधी रहते ना, छोटे से में बांध देते हैं, अब हमारी डोर बड़ी हो गई, हम बहुत कुछ गुरु आज्ञा के अनुसार ही थोड़ा बहुत आगे पीछे भी जा सकते हैं। अब आप हमें बंधना नहीं समझे, इसलिए अब ये हमारी महाराज जी की जिम्मे छोड़ता हूँ। स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, काली रात नाम नहीं लेती ढलने का, सूरज यही है वक्त तेरे निकलने का, सूरज यही है वक्त तेरे निकलने का। तो जो हमें समय मिला है, अब महाराज जी आपके सामने प्रवचन करेंगे शेष।
हे बोलो पवित्र सागर जी मुनि महाराज की। ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿವಸದ ಇವತ್ತಿನ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಾಪಕ ಶ್ರಮಣ ಮುನಿ ಶ್ರೀ ನಿಯಮ್ ಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾರ ವೃಂದದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ